प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और साथ में सभी वर्ड्स की मीनिंग भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम लेके चलेंगे एक छोटे से बच्चे की कहानी जो कि बिल्कुल डरपोक होता है। उसे हमेशा अपने मम्मी के साथ में सोना ही पसंद होता है, कभी अकेले नहीं सोना चाहता। जो चलिए इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और कहानी के भी मज़े लेते रहेंगे, यानी कि मज़े मज़े में इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है रघु नेवर वांटेड टू स्लीप एलोन। रघु नेवर वांटेड टू स्लीप एलोन। रघु रघु ये उस बच्चे का नाम है जो कि कभी अकेला सोना नहीं चाहता था। नेवर नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। वांटेड वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। तो वांटेड मीन्स चाहता था। वांटेड मीन्स चाहता था। तो रघु नेवर वांटेड टू। टू मीन्स को होता है, ठीक है। स्लीप स्लीप मीन्स होता है सोना। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं सो रहा तब उसे बोलते हैं गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। एलोन एलोन मीन्स होता है अकेले। एलोन मीन्स क्या होता है? अकेले या अकेला। रघु नेवर वांटेड रघु कभी नहीं चाहता था टू स्लीप एलोन अकेला सोना। तो रघु नेवर वांटेड टू स्लीप एलोन रघु कभी भी अकेले नहीं सोना चाहता था। वन डे वन मीन्स होता है एक। वन मीन्स होता है एक। डे डे मीन्स होता है दिन। वन डे मीन्स एक दिन। हिज मदर सेड टू हिम। हिज हिज मीन्स उसकी, या उसकी मतलब रघु की मदर। मदर मीन्स होता है माँ। मदर मीन्स माँ या माता जी, जो भी आप बोलते हो। सेड सेड मीन्स कही। सेड मीन्स कही या उससे बोली। जैसे देखिए SAY से मीन्स होता है कहना या बोलना, तो सेड इसका सेकंड फॉर्म है। तो वन डे हिज मदर सेड उसकी माँ ने कहा टू हिम। टू मीन्स होता है को। हिम हिम मीन्स होता है उसे। हिम मीन्स उसे या रघु को। तो वन डे एक दिन हिज मदर सेड टू हिम उसकी मदर ने उससे कहा या रघु की माँ ने रघु से कहा। यू आर नाउ ओल्ड एनफ। यू आर नाउ ओल्ड एनफ यू मस्ट स्लीप एलोन इन योर रूम। यू मीन्स तुम या आप। आर आर मीन्स हो। नाउ नाउ मीन्स अब। नाउ मीन्स अब। ओल्ड ओल्ड मीन्स वैसे तो पुराना होता है, लेकिन यहाँ उम्र के लिए लिया गया है, ठीक है ना, मीन्स बड़ा। एनफ एनफ मीन्स होता है काफ़ी। एनफ मीन्स क्या होता है? काफ़ी या जितने की ज़रूरत थी। तो यू आर नाउ ओल्ड एनफ अब तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, या अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि यू मस्ट स्लीप एलोन इन योर रूम। यू मीन्स तुम। मस्ट मस्ट मीन्स होता है जरूरी है। मस्ट मीन्स जरूरी है। स्लीप स्लीप मीन्स होता है सोना। स्लीप मीन्स सोना। एलोन एलोन मीन्स होता है अकेले। इन इन मीन्स होता है में या अंदर। योर योर मीन्स तुम्हारे या आपके। रूम रूम मीन्स होता है कमरा। रूम मीन्स क्या होता है? कमरा। तो यू आर नाउ ओल्ड एनफ तुम अब काफ़ी बड़े हो चुके हो, तो यू मस्ट स्लीप तुम्हें सोना चाहिए या तुम्हारा सोना जरूरी है। एलोन इन योर रूम अकेले अपने कमरे में। तो यू मस्ट स्लीप एलोन इन योर रूम तुम्हारा अपने कमरे में अकेले सोना जरूरी है। रघु वाज स्केयर्ड रघु उस बच्चे का नाम है। रघु उस बच्चे का नाम है। वाज मीन्स होता है था। स्केयर्ड स्केयर मीन्स होता है डरा हुआ होना। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ था। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ था। रघु वाज स्केयर्ड रघु डरा हुआ था।
रघु वॉज स्केयर्ड, रघु डरा हुआ था। He said to his grandpa, he मीन्स वह, रघु के लिए यूज हुआ है said। से मीन्स होता है कहना, तो said मीन्स कहा, said मीन्स कहा। हो सकता है इसे आप सैड पढ़ते हो, लेकिन ये इसका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। जब बीच में कहीं ए और आई आता है ना, तो ए की मात्रा की तरह उच्चारण करते हैं, तो ये हो जाएगा ही सेड मीन्स उसने कहा। टू मीन्स को, हिज मीन्स उसके, हिज मीन्स उसके। ग्रैंडपा मीन्स हो जाता है जैसे ग्रैंडफादर हम बोलते हैं, तो उनको ग्रैंडपा भी हम बोल सकते हैं। तो ग्रैंडपा मीन्स होता है दादाजी या जो बब्बा होते हैं आपके। तो ही सेड टू हिज ग्रैंडपा, उसने अपने ग्रैंडपा से कहा या दादाजी से कहा। क्या कहा, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप एलोन। प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया, प्लीज मीन्स कृपया। ये बात करने का तरीका होता है, जब कभी अपनों से बड़े से बात करें ना, कुछ मांगना हो या कुछ पूछना हो, तो प्लीज हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। प्लीज आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछिए या कहिए। मदर मीन्स होता है मम्मी से, मदर मीन्स मम्मी से। प्लीज आस्क मदर, कृपया मेरी मम्मी से कहिए या कृपया मेरी मम्मी से पूछिए। नॉट मीन्स नहीं। टू मीन्स को। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना। मी मीन्स मुझे। स्लीप मीन्स होता है सोना, लेकिन मेक मी स्लीप मतलब मुझे सुलाए। मेक मी स्लीप मीन्स मुझे सुलाए। एलॉन मीन्स होता है अकेला, एलॉन मीन्स अकेला। प्लीज आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप एलॉन। उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी कृपया मेरी मम्मी से कहिए कि मुझे अकेले ना सुलाए। आगे देखते हैं इस छोटे से बच्चे की कहानी। बट हिज मदर वुड नॉट लिसन टू एनीवन। बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स लेकिन। हिज मीन्स उसकी, मदर मीन्स माँ, बट हिज मदर लेकिन उसकी माँ, वुड नॉट मीन्स नहीं। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन मीन्स क्या होता है सुनना, तो सुनती थी। टू मीन्स को। एनी वन मीन्स क्या होता है किसी का, एनी वन मीन्स किसी का। बट लेकिन, हिज मदर उसकी माँ, वुड नॉट लिसन किसी की नहीं सुनती थी। टू एनी वन, बट हिज मदर वुड नॉट लिसन टू एनी वन, लेकिन उसकी माँ किसी की भी नहीं सुनती थी या किसी की भी बात नहीं मानती थी। कुछ औरतें होती है ना, जैसे जो ना अपने पति का बात मानती, ना अपने सास का बात मानती, किसी की बात नहीं मानती हैं, उस टाइप की थी उसकी भी माँ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। दैट नाइट रघु हैज टू स्लीप एलोन इन हिज रूम। दैट नाइट, दैट मीन्स होता है वह या उस, नाइट मीन्स रात, तो दैट नाइट मीन्स उस रात। रघु हैज टू स्लीप, रघु हैज टू स्लीप मीन्स रघु को सोना था। दैट नाइट उस रात। रघु हैज टू स्लीप, रघु को सोना था। एलॉन, एलॉन मीन्स अकेला, एलॉन मीन्स अकेला। इन हिज रूम, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसके, रूम मीन्स कमरा। दैट नाइट उस रात। रघु हैज टू स्लीप एलोन, रघु को अकेले सोना था। इन हिज रूम, उसके कमरे में। फिर से रीड करें। दैट नाइट रघु हैज टू स्लीप एलोन इन हिज रूम, उस रात रघु को अपने कमरे में अकेले ही सोना था। रघु वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, डार्कनेस मीन्स क्या होता है अंधेरा। तो रघु, वाज मीन्स था,
रघु वाज मीन्स रघु था अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? भयभीत, या यूं कहें कि डरा हुआ था। रघु वॉज अफ्रेड, रघु भयभीत था या रघु डरा हुआ था। ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा। इसको हम डार्कनेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डार्कनेस। आर को ना साइलेंट कर देते हैं थोड़ा प्रोफेशनल के लिए। वैसे होता डार्कनेस है, लेकिन आर को हम नहीं बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं डार्कनेस। तो रघु वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। रघु अंधेरे से भयभीत था या रघु को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। He thought there were ghosts and demons all around him. He means वह। कौन वह? रघु। Thought, thought means सोचा। Thought means सोचा या सोचता था। He thought, वह सोचता था। अभी thought का फर्स्ट फॉर्म होता है think। think means होता है सोचता है, ठीक है। तो thought means सोचता था। He thought means वह सोचता था या रघु सोचता था कि देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, वर मीन्स थे, देयर वर मीन्स वहाँ थे। घोस्ट, घोस्ट मीन्स होता है भूत। घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। एंड मीन्स होता है और। डीमंस, अभी डीमंस मीन्स क्या होता है? राक्षस होता है, पिशाच होता है, शैतान होते हैं, ठीक है ना। ऑल मीन्स सभी, ऑल मीन्स सभी। अराउंड, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर। हिम मीन्स उसके। ही थॉट, वह सोचता था, देयर वर, वहाँ थे, घोस्ट एंड डीमन ऑल अराउंड हिम, वह सोचता था कि उसके चारों ओर, ऑल अराउंड हिम मीन्स उसके चारों ओर, घोस्ट एंड डीमन भूत और पिशाच थे। ही थॉट मीन्स वह सोचता था कि देयर वर घोस्ट एंड डीमंस ऑल अराउंड हिम, उसके चारों ओर भूत और पिशाच हैं, ठीक है। ही जंप्ड एट एवरी लिटिल नॉइस। ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। जंप्ड, जंप मतलब होता है कूदना। जंप मीन्स क्या होता है? कूदना। तो जंप्ड मीन्स कूद जाता था या उछल जाता था अपने बिस्तर से। ही जंप्ड, वह उछल जाता था। एट मीन्स होता है पर। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। एवरी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक या हर एक। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा। लिटिल मीन्स थोड़ा सा। नॉइस का मतलब होता है शोर। नॉइस का मतलब क्या होता है? शोर। तो ही जंप्ड, वह कूद जाता था, एट एवरी लिटिल नॉइस, एक छोटी सी साउंड होने पर। यानी कि छोटा सा भी आवाज होता है ना, जैसे कमरे में कभी चूहा निकलता है इधर से उधर, थोड़ी सी आवाज होती है, उतने से साउंड में डर जाता था और डर के मारे अपने बिस्तर पर ही उछल जाता था। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे चैनल पढ़ने वाले जिनको आज भी भूत और प्रेतों से डर लगता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है। चलिए तब तक हम रघु की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। रघु वाज स्केयर्ड। रघु वाज मीन्स था, रघु था। स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स होता है भयभीत या डरा हुआ। स्केयर्ड मीन्स भयभीत या डरा हुआ। रघु वाज स्केयर्ड, रघु डरा हुआ था। सो मीन्स होता है इसलिए। सो मीन्स इसलिए। ही मीन्स होता है वह। हिड का मतलब छिपा लिया। हिड का मतलब क्या? छिपा लिया। हाइड पढ़ा है आपने? HIDE। हाइड का मतलब होता है छिपाना। अब इसी का सेकंड फॉर्म है हिड। सो मीन्स इसलिए, ही हिड, उसने छुपा लिया। हिमसेल्फ मीन्स होता है खुद को। हिमसेल्फ मीन्स खुद को। तो सो ही हिड हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया। अंडर हीज फेवरेट ब्लैंकेट। अंडर मीन्स होता है के भीतर। अंडर मीन्स क्या होता है? के भीतर। हिज मीन्स उसके। हिज मीन्स उसके।
देन फेवरेट, फेवरेट मीन्स होता है पसंदीदा, फेवरेट मीन्स क्या होता है, पसंदीदा। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल, ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है, कंबल। वैसे जब भी कोई भी सोते हैं तो ब्लैंकेट लेकर सोते हैं, नहीं कंबल लेकर सोते हैं, वैसे तो ठंडी का मौसम चल रहा है इस टाइम पे। तो सो ही हिड हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया। अंडर हिज फेवरेट ब्लैंकेट, अपने सबसे पसंदीदा कंबल के अंदर। सो ही हिड हिमसेल्फ अंडर हिज फेवरेट ब्लैंकेट, इसलिए उसने अपने आप को अपने पसंदीदा कंबल के अंदर छुपा लिया। ही आल्सो हिड हिज हेड अंडर अ पिलो, ही मीन्स होता है वह, आल्सो, आल्सो मीन्स होता है भी, आल्सो मीन्स भी, हिड, हिड का मतलब छिपा लिया। हिज, हिज मीन्स होता है उसका, हेड, हेड मीन्स होता है सिर, हेड मीन्स क्या होता है, सिर। अंडर, अंडर मीन्स होता है के अंदर, अंडर मीन्स के अंदर या के भीतर। आ मीन्स होता है एक, पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, पिलो मीन्स क्या होता है, तकिया। सोने के टाइम जिसको हम सिर के नीचे अपने रखते हैं ना, ताकि सिर हमारा उठा रहे, उसे पिलो, हम लोग तकिया बोलते हैं अपने भाषा में, या हिंदी में तो तकिया ही बोलते हैं उसको। ही आल्सो हिड हिज हेड अंडर आ पिलो, उसने अपने सिर को भी तकिए के नीचे दबा लिया। ये थी एक छोटे से बच्चे की कहानी जो कि अकेला नहीं सोना चाहता था। तो उसका नाम रघु था, वह कभी भी अकेले सोना नहीं चाहता था। तो लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा कि रघु, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपने कमरे में अकेला सोना चाहिए। रघु डरा हुआ था, क्योंकि उसे भूत और पिशाचों से डर लगता है। उसने अपने दादाजी से रिक्वेस्ट भी किया कि उनकी माँ से बात करे या उनकी माँ से कहे कि उसको अकेले ना सुलाएं, लेकिन उसके दादाजी के कहने पर भी उसकी माँ ने नहीं माना। जब रघु की माँ नहीं मानी तो रघु को अब अकेले ही सोना पड़ा रात में। अब बेचारा अकेला जाकर के सो गया। अंधेरा था कमरे में, हल्का सा भी छोटा सा साउंड होता ना, एकदम डर के मारे उछल जाता। ऐसे लगता ना कि उसके अगल बगल में भूत और पिशाच घूम रहे हैं। हर एक छोटे से साउंड में उछल जाता। अब इतना डर गया बेचारा कि उसने अपने आप को कंबल के अंदर से पूरा ढक लिया, कंबल के अंदर अपने शरीर को ढक लिया, यहाँ तक कि उसने तकिए से अपने सिर को भी ढक लिया और चुपचाप सो गया। कैसे भी करके नींद आई बेचारे को। बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये स्टोरी और इंग्लिश पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो हम हर वीडियो में आपको एक स्टोरी बताएंगे और साथ में इंग्लिश पढ़ना और वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना भी सिखाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी साथ में कहानी के मज़े लेते रहें और इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाए, ताकि उनको बोरिंग भी फील ना हो और इंग्लिश भी सीख सकें। टेक केयर, बाय बाय।